हेलो बच्चों, हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 1 कक्षा 6 का 5वां पाठ, जो कि एक निबंध है और लिखा हुआ है गुणाकर मूल्य जी का। तो बच्चों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पाठ का सारांश जान लेते हैं। अक्षरों का महत्व बच्चों, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, अक्षरों का महत्व एक निबंध है और ये लिखित है गुणाकर मूल्य जी द्वारा। इस निबंध में गुणाकर मूल्य जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई और हमारे जीवन में अक्षरों का क्या महत्व है। क्योंकि बच्चों, अब तक जितनी भी पुस्तकें छप चुकी हैं या जो पुस्तकें छप रही हैं, चाहे समाचार पत्र हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी हम पढ़ने से संबंधित जो भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई हैं बच्चों? अक्षरों से। तो आज का ये पाठ जो हम पढ़ेंगे यह है अक्षरों का महत्व। तो चलिए बच्चों, निबंध में आगे बढ़ते हैं हम। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। क्या कहना चाह रहा है लेखक कि ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक भी किससे बनी हुई है? जो हम पढ़ रहे हैं ये अक्षरों से, और सारी की सारी पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी किससे बनी हुई है बच्चों? अक्षरों से। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें और भिन्न भिन्न प्रकार के ही अक्षर, क्योंकि भिन्न भिन्न भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती हैं तो उनके अक्षर भी अलग अलग ही होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। तो बच्चों, इस गद्यांश में लेखक हमें बताना चाह रहा है कि अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज छपती रहती हैं। तरह तरह की अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र भी छपते हैं। तादाद का अर्थ है बच्चों संख्या में, यानी हजारों की संख्या में रोज समाचार पत्र छपते हैं, जो आप लोग पढ़ते भी हैं अपने घरों में। इन सब के मूल में, इन सब के केंद्र में बच्चों क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को न जानता, यदि इंसान अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का पता नहीं क्या हाल होता। यानी कि इस सब के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई ये बता सकता है हमें कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है या फिर अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से प्राप्त हुआ है? पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन आज हम सभी को पता चल चुका है कि अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं बल्कि स्वयं इंसान ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, और अब तो हमें इतना पता चल चुका है कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। बच्चों, हमारी धरती कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल। और 2-3 अरब साल तक तो हमारी पृथ्वी पर किसी प्रकार के कोई जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, और फिर आगे करोड़ों सालों तक इस धरती पर किस किस का साम्राज्य रहा बच्चों? जानवरों और वनस्पति का। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। मनुष्य ने तो कितने साल पहले जन्म लिया बच्चों इस धरती पर? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और धीरे धीरे फिर मनुष्य का विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, और गांव को बसाना मनुष्य ने कब शुरू किया बच्चों? 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, और फिर आगे गांव को बसाने के बाद मनुष्य ने क्या क्या किया बच्चों? खेती की, पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया, और उसके बाद उसने धातु के जैसे तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। सबसे पहले मनुष्य ने अपने भाव किसके द्वारा व्यक्त किए बच्चों? चित्रों के माध्यम से, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। और वो चित्र किस किस के थे बच्चों? पशुओं के, पक्षियों के और मनुष्यों के। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, और इन चित्र संकेतों के बाद में मनुष्य ने अपने भावों को संकेत के रूप में अस्तित्व में लाया।
जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे फिर क्या किया उसने, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए बच्चों एक छोटा वृत्त बनाया, यानी कि एक गोल वृत्त बनाया और उसके चारों तरफ छोटी छोटी रेखाएं खींच दी। तो ये वृत्त जो था ये किसका प्रतीक था बच्चों, सूर्य का, और जो रेखाएं उसके चारों तरफ खींची वो किसकी प्रतीक थी, किरणों की। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, और बाद में यही चित्र किसका सूचक बना, द्योतक का अर्थ है बच्चा सूचक, किसका सूचक बन गया, ये ताप यानी ऊष्मा और धूप का। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, और इस तरह धीरे धीरे करके बहुत से भाव संकेत जो हैं, बहुत से अपने विचारों को प्रकट करने के जो संकेत थे वो अस्तित्व में आते गए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, और इन सब के बाद इंसान ने किसकी खोज की बच्चों, अक्षरों की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। और ये अक्षरों के जो खोज का जो सिलसिला है, सिलसिले का अर्थ है बच्चों क्रम, ये जो अक्षरों की खोज का जो क्रम चला, जो सिलसिला चला, वो कितने वर्ष पुराना है बच्चों, केवल 6000 साल, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, और जैसे ही बच्चों मनुष्य ने अक्षरों की खोज की उसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, और मनुष्य क्या करने लगा बच्चों, अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई भूल ना हो और वो लंबे समय तक उसे संभाल कर रख सके। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, और तभी से मनुष्य को क्या कहा जाने लगा बच्चों, सभ्य। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ किया तभी से किस चीज़ का आरंभ हुआ बच्चों, इतिहास का। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी किसी भी कौम यानी जाति और देश के इतिहास के बारे में हम कब मालूम कर सकते हैं, जब उस देश की मनुष्य द्वारा उनके विषय में कोई लिखा हुआ लेख मिले। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, और इस हिसाब से इस इतिहास को भी शुरू हुए बच्चों कितने साल हुए हैं, 6000 साल, क्योंकि 6000 साल पहले ही मनुष्य ने किसकी खोज की, अक्षरों की, और उसके बाद ही मनुष्य ने लिखना शुरू किया। तो इतिहास भी कितना पुराना हुआ, 6000 साल। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। उससे पहले का जो काल था तो उस काल को बच्चों क्या कहा गया है, प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पूर्व का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। तो ये सारी बातें हमें क्या जानकारी देती हैं बच्चों, यदि अक्षरों की खोज मनुष्य के द्वारा नहीं होती तो आज हमें हमारे इतिहास के बारे में यानी हमारे पूर्वजों के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी ये सारी जानकारी जो हमारे पूर्वजों के बारे में जो थी वो हमें नहीं प्राप्त होती कि अब से पहले कितने हजार साल पहले मनुष्य किस प्रकार से रहता था, उसने क्या क्या सोचा, या कौन कौन राजा इस पृथ्वी पर हुए। ये सभी जानकारी बच्चों हमें किससे मिलती है, इतिहास से। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। तो मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी खोज बताई बच्चों, अक्षरों की खोज। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, यानी कि अपने विचार रख कर सुरक्षित रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, और इन अक्षरों के माध्यम से ही एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और जैसे ही अक्षरों की खोज हुई बच्चों उसी दौरान मनुष्य जाति ने बड़ी तीव्र गति से विकास किया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। और बच्चों ये सारा किसका महत्व है, किसकी विशेषता है, ये सारी अक्षरों की और उनसे बनी हुई लिपियों की। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। लिपि क्या होती बच्चों, भाषा की लिखाई की जो चिन्ह है उसे हम लिपि कहते हैं। तो हम सबको अक्षरों की कहानी जो है वो बच्चों मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने,
और किसने बनाए यह जानना ज़रूरी है भी। और ये अक्षर जो हम पढ़ रहे हैं वो कब बनाए गए, किसने बनाए, इन सब की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। अच्छा तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।